चलिए दोस्तों, आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, जिसके द्वारा किसानों को अपनी परेशानियों से मुक्ति मिला। साथ ही देशवासियों को एक असरदार युक्ति मिला, सत्याग्रह, जिसके बलबूते आगे चलकर अंग्रेजों को देश से खरीदने में काफ़ी सहयोग मिला। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का रोचक टॉपिक, चंपारण सत्याग्रह। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इस क्षेत्र में नील की खेती करते हुए किसानों को किसान है उन्नीसवीं सदी के आरंभ में चंपारण के किसानों के साथ अंग्रेज बागान मालिकों ने एक समझौता किया था। इस फैसले के तहत बीघे के 3 कट्ठे में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी। इसे 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी के रासायनिक रंगों ने नील की मांग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। यह नील का पौधा है जिससे नील तैयार किया जाता है, जो कपड़ों को रंगने में काम आता है। चलिए आगे। किसान नील की मांग घट जाने के कारण खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज बागान मालिकों ने समझौते से मुक्त करने के लिए कई तरह की अनुचित शर्तें रखी थी। किसानों को विरोध एवं तंगहाली के बावजूद अंग्रेज जमींदार किसानों को लूटते रहे। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्ति करने के लिए, चलिए यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। यह वही शख्सियत है जिसने महात्मा गांधी को नील किसानों की परेशानियों से अवगत करवाया था। ये राजकुमार शुक्ला जी है। चलिए, राजकुमार शुक्ला जी ने कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने चंपारण आने का आग्रह किया। यहाँ लखनऊ अधिवेशन का चित्र दिखाया गया है, जो आपके सामने दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ अधिवेशन का चित्र है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुंचे, तो कमिश्नर ने उनसे वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक कमिश्नर है जो गांधी जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी अपने सहयोगी और लोगों के बीच अपनी बातों पर टिके हुए हैं कि जैसा जो भी समस्या आ जाए, इसके लिए हमें जो भी भुगतना पड़े, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं। जाने से इनकार कर दिया और किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इसे मुद्दों को तूल देना नहीं चाहती थी। अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने को छूट देने का निर्देश दिया। गांधी जी अपने सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूमकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते रहे एवं बयान दर्ज करते रहे। सरकार ने भी मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की, जिसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस चित्र में गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ किसानों की समस्याओं का जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। गांधी जी आयोग को समझने में सफल रहे कि 3 कट्ठिया व्यवस्था समाप्त हो तथा बागान मालिकों द्वारा अवैध रूप से वसूली रकम वापस की जाए।
बागान मालिक 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए। गांधी जी मान गए क्योंकि उनकी नज़र में यह भी बागान मालिकों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शर्मिंदगी से एक दशक के अंदर ही बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। इस प्रकार चंपारण के किसानों को नील की खेती 3 कठिया से मुक्ति मिली, जो 135 सालों से चली आ रही थी। धन्यवाद।